हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने फॉर्म को भरने में लगे होंगे। तो आपको थोड़ा सा उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको थोड़ा सा अवेयर करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके फॉर्म गलत हों, क्योंकि बहुत से बच्चों के फॉर्म गलत हुए हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा तो 2 कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करते रहिए, मैं आपको रिप्लाई देता रहूँगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बड़े भाई के नाते मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का फॉर्म गलत हो। तो आप लोगों को ज़रा से भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट करके तुरंत बताइए। हर कमेंट का रिप्लाई पहुँच रहा है सभी को, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि क्लासेस जो हैं सीटेट की और यूपीटेट की स्टार्ट हो जाएंगी 19 के बाद में। ओके, तो 19 के बाद में जो भी क्लासेस हैं सीटेट की, सुपरटेट की, सभी एकदम पूरा शेड्यूल वाइज स्टार्ट हो जाएंगे। और उसको आप लोगों को क्लासेस जो है प्रॉपर लेनी भी हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको पढ़ाई करनी भी है, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, और सीटेट की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ओके, मिक्स्ड में रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसलिए हम आपको बताते हैं कि सीटेट के जो लास्ट टाइम चल रहा है, फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल हो रहे हैं, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो लोगों के फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल करें। अपना मार्कशीट नंबर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और आपका जो आईडी नंबर है, अपना ही आईडी डालिए। किसी और का आईडी नहीं पड़ेगा आपका, ना पापा का ना मम्मा का, किसी का आईडी नहीं पड़ेगा, आपका आईडी पड़ेगा। मम्मा पापा का नाम सही से भरिए, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ 4-5 पॉइंट, उनको आप गलत मत कीजिए। जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, तो परमानेंट एड्रेस को आप गलत मत कीजिए। जो कि आपके आधार कार्ड पे दिया हुआ है वही अपना परमानेंट एड्रेस फिल करिए, ठीक है। अगर आप कहीं यूपी के हैं और कहीं बाहर रह रहे हैं और एड्रेस आपका जो है दिल्ली का हो गया है आधार कार्ड पे, तब भी आप पे आपके पास कोई ऐसा जो है कार्ड रहेगा जो कि आप यूपी के शो कर रहे होंगे कि आप यूपी में भी रह रहे हैं, आपका यूपी में से जुड़ाव है, तो आप वो एड्रेस फिल करिए जहाँ पे आपका घर पहले रहते थे। ओके, अगर आपको यूपी से रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो यूपी का मतलब आपको फिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ोटो और साइन आप गलत ना करें, क्योंकि ये अगर एक बार फॉर्म गलत हो गया जो फ़ोटो और साइन, तो इसका करेक्शन नहीं होता है। जब जो 22 से करेक्शन होगा, ठीक है, जो 22 से करेक्शन होगा उसमें आपका फ़ोटो और साइन, ठीक है, फ़ोटो और साइन जो है आपका करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से भरें, क्योंकि फ़ोटो और साइन करेक्शन नहीं इसका हो पाएगा। तो अगर ये गलत हो गया तो एडमिट कार्ड निकलने में प्रॉब्लम आ जाएगी। और कुछ लोगों के जो इमेज डिस्क्रिपेंसी का नोटिफिकेशन आता है, मेल आता है उनको, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ढंग से भरें, क्लियर आप उसमें देख रहे हो, उसमें कोई शैडो ना हो, और उस फॉर्म को अपना अच्छे से फिल करें। ओके, अब हम आते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन पे। तो क्वालिफ़िकेशन कोड जो है जिसमें कि आप कोड भर रहे हैं, जो क्वालिफ़िकेशन कोड हैं वो गलत ना करें, क्योंकि वो उनका करेक्शन नहीं होगा। अगर आपने उनको गलत फिल कर दिया है तो वो चीज़ करेक्शन नहीं उनका होगा। और साथ ही में पासिंग ईयर अगर आपने फिल कर दिया तो वो भी करेक्शन उसका नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अगले साल एग्ज़ाम दें, और अगले साल जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तब अपना सही फॉर्म फिल कीजिएगा और अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ओके, अब एक और भी है कि जो सेंटर है, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट सेंटर है, ठीक है। फर्स्ट आपने जो सेंटर फिल किए, क्योंकि 4 सेंटर फिल करने हैं वहाँ पे आपका, जहाँ पे सेंटर जाना है, आपका जो फर्स्ट सेंटर है सिर्फ वही करेक्शन हो पाएगा। बाकी के जो 3 सेंटर हैं उनका करेक्शन नहीं हो पाएगा, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो करेक्शन हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप जो है फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन इस वेबसाइट से करेंगे, और आपको फॉर्म जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 10th सर्टिफिकेट। तो एज पर यहाँ पे देखिए लिखा है, ठीक है। बहुत लोगों ने क्या किया है कि मतलब कुमारी लगाया है, हटा दिया है, इस तरीके से किया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से मेंशन है कि अगर आपके 10th की मार्कशीट पे जो भी नाम, मदर नेम, फादर नेम दिया हुआ है, आप सिर्फ़ और सिर्फ वही फिल करेंगे। अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने जो आपका नाम है वो फिल नहीं करेंगे। जो आपका 10th सर्टिफिकेट में नाम दिया हुआ है सिर्फ वही फॉर्म में आप अपना फिल करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर मतलब कर रहे हैं, अगर फिर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो आप अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हैं ड्यू टू 22 से लेकर के 28 तक, ठीक है, अक्टूबर तक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है कि करेक्शन जो अपडेशन है, ठीक है, वो 22 से 28 के बीच में रहेगा। अब करेक्शन क्या क्या रहेगा उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। करेक्शन मैं तीसरी बार आपको समझाने जा रहा हूँ। 3 वीडियो इसके वीडियो बनाए हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मैं तीसरी बार आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए। सिर्फ इतनी ही चीज़ों का करेक्शन होगा। पहला तो आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपके मम्मा का नाम, ये 3 चीज़ें करेक्शन होंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ करेक्शन होगा, और कैटेगरी का जो करेक्शन होगा, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इसका करेक्शन होगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी, डिफरेंशियली जो है एबल्ड कैटेगरी पर्सन आती है, ठीक है,
उसके बाद पेपर ऑप्शन, अगर आपने पेपर फर्स्ट फिल कर दिया, पेपर सेकंड नहीं फिल किया है, तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों फिल कर दीजिए, करेक्शन में ये हो जाएगा। अगर आपने सेकंड फिल कर दिया, फर्स्ट नहीं फिल कर पाए हैं ड्यू टू सम रीजन, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप फर्स्ट भी फिल कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट ऑफ पेपर। आपने सोशल साइंस मैथमेटिक्स में अपने सोशल साइंस फिल कर दिया है और आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने साइंस फिल कर दिया है, तो मतलब आप अपना जो है करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर कर सकते हैं, जो आपका पहला सेंटर रहेगा उसको आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, जैसे कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रहती है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहती है, तो बहुत से लोगों ने क्या किया, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज कर लिया है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में वो इंग्लिश लेना नहीं चाह रहे थे, संस्कृत लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ले लिया है। तो अगर गलती से ये हो गया है तो उसका भी करेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब यही है कि जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं, रहकर तैयारी कर रहे हैं, घर का परमानेंट एड्रेस नहीं कह रहा है यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल नहीं करना है। जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ से आपसे कांटेक्ट हो सके, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका जो गांव है वो लखनऊ में है, या फिर आपका गांव बिहार में है, तो आपको बिहार का परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज होगा, अगर आपने उसमें 2 डिफरेंट एड्रेस भरे हैं तो। ओके, अब हम बात करें इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे जो आप कॉलेज फिल करेंगे, जो आप यूनिवर्सिटी फिल करेंगे, उसी का पिन कोड नीचे डालना है। ओके, वहाँ पे बहुत लोग थोड़ा सा डाउट हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नीचे लिखा है इंस्टीट्यूशन पिन कोड। तो इंस्टीट्यूशन पिन कोड मान लीजिए आपका 202613 है, ठीक है, मान लीजिए कि 202613 है, ठीक है। तो अब 202613 में आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सिटी वालों को कैसे पता चलेगा, आप ज़रा समझाइए। हैं, वहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी डालेंगे, जो कॉलेज डालेंगे, वो उसी का तो उसको पता चलेगा कि हाँ, कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। अब आप जो है यूनिवर्सिटी वहाँ का डाल रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज का आप पिन कोड डालें, तो कौन सा कॉलेज, वहाँ पे आपने कहीं मेंशन किया है कि इस कॉलेज में आप पढ़ते हैं? ऐसा तो नहीं किया है ना। तो इसीलिए आपको वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उसी का ही आपको वहाँ पे पिन कोड डालना रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बीएड डिग्री, डिप्लोमा और एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और ऊपर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर आपने गलत फिल कर दी तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बीएड मतलब अगर आपने डिप्लोमा है और आपने डिग्री फिल कर दिया है, अगर आप डिग्री डिप्लोमा फिल कर दिया है, तो उसका भी यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, चाहे आपका कुछ भी हुआ हो। फीस आपकी रिफंड अगर आपने सबमिट कर दी है, 2 बार सबमिट कर दी है, तो आपकी आई थिंक फ़ीस वापस नहीं आएगी कोई भी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा कि मैंने 2 बार सब पेमेंट कर दिया है। तो 2 बार अगर आपने पेमेंट किया है, तो आपको पहली बार है पेमेंट आपने जो फर्स्ट किया था, उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए था और 24 आवर का वेट कर लेना चाहिए था। अगर आपने वेट नहीं किया है, तो आप जो अगर आपने 2 टाइम्स पेमेंट कर दिया है, तो अगर चांसेज हुए तो वापस आ सकता है, अदरवाइज वापस नहीं आएगा। आपका 2 टाइम का जो पेमेंट है वो आई थिंक हो जाएगा पेड, और अगर उसने मतलब ले लिया है तो मतलब हो जाएगा, अदरवाइज वापस आ भी सकता है, ठीक है। तो 2 टाइम के लिए परेशान मत हो, पेमेंट वापस कभी कभी आ भी जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफलाइन मोड के, अगर आप कोई भी यहाँ पे इनको एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, और सीबीएसई को अगर आप कोई मेल करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ऑफलाइन मोड में कोई भी करेक्शन हम मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ऑनलाइन 22 से लेकर के 28 तक अपना करेक्शन कीजिए और हम एक्सेप्ट करेंगे आराम से। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था, और मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी हैं, और आई होप आप समझ गए हैं। अगर समझ नहीं आया है तो आप अपने वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।